हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 1.1 कंटिन्यू क्लास 8 और इसके 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लिंक डिस्क्रिप्शन में है 1.1 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें जाके आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में 6 ऑनवर्ड्स और 1st to 5th, जैसे मैंने कहा है ऑलरेडी अपलोडेड है, पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके, क्या करना है आपको बच्चों? मल्टीप्लाई करना है 6/13 को। किससे मल्टीप्लाई करना है? -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल कर लो। ओके, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? देखो, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा? 16/7। ओके, ये माइनस को हम चेंज नहीं करते, माइनस को यहीं रहने देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 6/13 से, तो प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। क्या आएगा? -16/7 इंटू 6/13। ओके, तो इसको आपने देखना है बच्चों कि अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, 16 को 6 से इंटू कर देंगे, आएगा 96 और 13 7 से बच्चों आएगा 91। तो -96/91 आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, इजी है बहुत। तो आइए करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आप जो ऑर्डर है, मतलब सीक्वेंस है, इसका चेंज कर सकते हो मल्टीप्लाई जब करते हो रैशनल नंबर्स को, 3 रैशनल नंबर्स को। यानी कि अगर मैं ऐसे करके आपको लिख के बताऊं तो a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, पहले आप b या c को मल्टीप्लाई कर दो या फिर a और b को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो इसको आप एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं, राइट? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है वो बच्चों कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/8 का। तो बच्चों देखो, हम कैसे चेक करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो आप इसका रेसिप्रोकल करके प्रॉपर्ली देख लो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, या सिंपल मेथड है बच्चों कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अगर 1 आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं दोनों, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो देखो 8/9 इंटू, अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे, 8 1 8 + 1 9, तो -9/8। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कैंसिल तो हो जाएंगे लेकिन -1 रह जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इसका। ओके, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सेम 8 वाले क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है 1/3 का, ये आपको चेक करना है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। इसको आप अगेन मिक्स फ्रैक्शन से चेंज कर दो इम्प्रॉपर में, 3 3 9 + 1 10/3। ओके, अब यहाँ पे बच्चों डेसिमल है, डेसिमल हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है। ऑलराइट, तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये पूरे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 10 से 10, तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बच्चों 3 पार्ट्स हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर आपको बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। बच्चों, तो आपको अगर पता हो तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। इसका रीज़न क्या होता है बच्चों? अगर ये 0.1 है, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 हो ऐसा रैशनल नंबर नहीं होता। ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी देखा था। और ये नंबर जो है वो डिफाइंड नहीं है, ये क्या है? नॉट डिफाइंड नंबर है हमारे मैथ्स में। ओके, तो 0/1 हो या 0/2 हो, 0/3 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका रेसिप्रोकल करेंगे और नीचे 0 आए, ऐसा नंबर डिफाइंड नहीं है हमारे मैथ्स में। ओके, तो 0 इज द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ओके, तो आंसर आप क्या लिखोगे? 0। अब
सेकेंड पार्ट है बच्चों द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक कोई ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल करें तो सेम ही आए, इक्वल ही आए। ओके, तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये क्या होगा 1, क्योंकि 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह से बच्चों 1 भी हो सकता है या फिर -1 भी हो सकता है। अगर आप -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो -1 ही आएगा, दोनों इक्वल ही आएंगे। ऑलराइट, थर्ड पार्ट बच्चों द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। देखो अब आप अगर ध्यान दो कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका आप नेगेटिव निकालोगे तो क्या होगा, वो तो फिर नेगेटिव ही होगा। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। -0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। इनको ये वैसे देखने में तो बहुत इजी है बच्चों, आप ऑब्वियसली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स पीछे से देख सकते हो। लेकिन जब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आता तब तक आप पेपर में इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेटर है आप इसकी लॉजिक जो है वो अच्छे से क्लियर कर लें। तो देखिए फर्स्ट 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। देखो 0 का रेसिप्रोकल आप देखो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 अपॉन अगर 1 भी करें तो 1/0 कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे मैथ्स में, तो इसलिए 0 हैज नो रेसिप्रोकल, यानी कि इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये भी बच्चों क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके खुद के रेसिप्रोकल खुद वो नंबर ही होते हैं। तो देखो 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल करोगे जब आप तो इक्वल उनका सेम नंबर ही आएगा। ओके, अब थर्ड पार्ट बच्चों द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। देखो -5 का रेसिप्रोकल कैसे करोगे आप, -5 है नीचे 1 होता है, कुछ नहीं होता, तो ठीक है जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे ले जाओगे। माइनस का साइन चेंज नहीं होता, उसका प्लेस चेंज नहीं होता। ओके, देन बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज। देखो 1/x का रेसिप्रोकल x/1 होगा, ये बहुत सिंपल ही है, तो इसको आप 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली x भी लिख सकते हैं। ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जब 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो बच्चों, आप मल्टीप्लीकेशन करते हो उनकी, तो क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, ये आप करके भी देख सकते हो। ऑलराइट, आप रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, जब आप एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं बच्चों तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आता है, राइट। तो आप क्या लिखोगे इसमें, पॉजिटिव। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये बच्चों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी और पूरी एक्सरसाइज भी। और आज का सेशन आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।